बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम का और शंकर भगवान का अगाध प्रेम। भगवान राम ने शंकर जी की कहा है कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, और दोनों में सेवक स्वामी सखा सी अपिय के एक दूसरे के सखा भी हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के मित्र भी हैं, दास भी हैं। भक्तों, भगवान राम अयोध्या में राज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे। तमाम लोग आते हैं, अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है प्रेम से मिलते हैं, आकर के भगवान से कहते हैं। एक दिन की बात है, एक महात्मा जी, दंडी महात्मा थे। सुनो, दंडी महात्मा प्रसाद लेकर के यानी भोजन पाने के लिए गए थे, तो वहाँ भोजन नहीं पा। उम्र के दराज थे, ज़्यादा उम्र वाले थे, लंबे शरीर के थे, लंबी लंबी टांगे, बड़ी बड़ी भुजाएं। भोजन लेकर के और जा रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता मिल गया। वो कुत्ता भोजन मांग रहा था, थाली में भोजन लिए थे। वो कुत्ता भोजन मांग रहा था, आगे पीछे दौड़ रहा था, आगे पीछे इधर उधर पाँव उठाकर खड़ा हो जाता थे। उसकी इच्छा ये थी कि महाराज अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन हमको दे दो, हमहू भूखे खाएं। और महाराज जी विचार करते हैं कि कुकुर अगर छुई ली हमका तो भोजन कितना करबो। ऐसी वैसिया बुका निकाल कहाँ देवो नहीं कहीं रुपयबो नहीं कहीं, बहुत परेशान हुआ। होते करते वो जौन है कुत्ता के बचावे के चक्कर में भोजन के महाराज के गोड़ ऐसी वैसी पड़े और महाराज खड़बड़ाए कहाँ गिर पड़े। भोजन उनके गिर गया, टिहनी चुटाए गए महाराज की, भोजन भी गिर गया। कुत्ता तो डर कर मारे और जो टेन्नी ले रहा है हाथे में उके मार दी कुकरवा के, और कुकरवा के 2-3 ठो टेन्नी मारिन तो उकर टांग टूट गई। और जब टांग टूट गए तो वो चिल्लात भाग गया। जब भाग खड़ा हुआ, भाई सब में परमात्मा है, किसी को भूख लगी है अपने में से थोड़ा सा हिस्सा दे दे। दयालुता का मतलब तो यही होता है। लेकिन दंडी सन्यासी जी ने ऐसा किया नहीं, और भगवान राम के दरबार में सब लोग अपनी अर्जी लगाते थे, अपनी अपनी बात कहते थे, लेकिन कुत्ता तो बोल पावत नहीं रहे। तो भगवान के पिछवाड़े पहुँचे तो रात कहाँ बड़ी देर तक रोवा करे, चिल्लान करे। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। जब 3 दिन बीता तो लक्ष्मण जी कहें महाराज जी कुत्ता रोजाना काहे रोवा कर से, चिल्लान कर से। तो भगवान कहे थे का भला उका लेके आए, तो भगवान उनका शक्ति दी बोले के। तो वो बोलने लगा मनुष्य जैसा, बोल करके कहा क्यों रोते हो। तो वो अपन उठाए कहाँ अपन टांग दिखाए, इसकी देखो हमारा गोड़ मार दी ने, डंडा गोड़ टूट गया, चल नहीं पाए थे, हम बहुत परेशान, कहाँ चले गई। तो कहें भगवान पूछे को मारी से। तो कहें आप खिया एक दंडी महाराज रहा थे सन्यासी, लंबे डील के गोर गोर जो उन्हें मार दी। तो कहें काहे मारे, कहें हम भोजन का थी दौड़ी है वो भोजन ले जात रहा, बस वह महा भोजन की बचाई बचावा महा वो गिर पड़े, हमका भोजनों नहीं दीन, और बेचारे हमका वह गुस्सा महा डंडा मार दिए गोड़ टूट। महाराज जी का न्याय चाहिए हमका, भगवान के दरबार में कैसे मुझे न्याय चाहिए। अच्छा न्याय चाहिए, हाँ तो कुत्ता से पूछें कि बताओ न्याय में इनका कौन दंड दी जाए। महाराज कहाँ बुलाए, महाराज कहाँ बुलाए पूछे तो महाराज जी कहें हमरो टिहनी चुटाई, और ये इसी उसी दौड़ता है इन्हें के चक्कर में गिर पड़े, भोजन भी नहीं कह पावा और गुस्सा में इनके मारती नहीं। तो कुत्ता कही थोड़ा भोजन निकाल के उनका दे देती तो तुम्हें कम पर जा, तनिक हमू खा ली, तुम्हारे तो हमारा हिस्सा है, तुम्हारा सबको सुरक्षा करी थे हम। रात बिरात हम देखे थे चोर चहार कहाँ बचाई थे, आवाज दी थे, तो तुमका तनी भोजन नहीं दे सकता रहा। कहीं अच्छा तो महाराज जी से कहें भगवान से कहें भगवान पूछे कुत्ता से बताओ इनका कौन दंड दी जा सन्यासी का। तो कुत्ता कहे महाराज जो चाहो तुम इका दंड दियो, हमारा तो गोड़ टूटे हुआ है, देखा तो जान थो और बैठ रुआ सब आदमी देखें। वह समय में तो कुत्ता से पूछे तुम बताओ। तो कुत्ता कहे कि जौन हम बतेबे तो दंड इनका त्याहाओ। भगवान कहे बिल्कुल दंड देवे। तो कुत्ता कहे कि महाराज कुछ समय लागी, हम बैठा बतावा कर, बताओ तो घन बताओ। कहें महाराज जी का पहले स्नान करवाओ, पहले इनके बार बनवाओ, छौर कर्म करवाओ, इनका जो है
पहले इनके उबटन लगवाओ। उबटन कहा थे बुकवा का, बुकवा लगवाओ। इसके बाद इनके बाल बनवाओ और इसके बाद वहाँ इनका जो है नीक नीक बढ़िया बढ़िया इनके तेल फूले लगाओ। तक इनका जो है तो नीक नीक कपड़ा पहनाओ। तक इनका बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ। तक बढ़िया बढ़िया रुद्राक्ष के तुलसी के नीक नीक माला लाए कहाँ पहरा दे इनका। और इनके खूब सेवा करो महाराज, खवाओ पियाओ इनका। अब जत्ते आदमी बैठ रहा है तो इस सब मन में सोचते रहा कि मैंने यूँ सजाए दिए थे कि इनका खवाओ पियाओ थे, खुशी हुए। महात्मा जी बड़े प्रसन्न। इसके बाद मैं कुत्ता से पूछे भगवान कहीं बताओ अब क्या करी। तो कहें महाराज हमारे मन है कि अब इनका किसी शिव मंदिर के पुजारी बना दिए, शंकर जी के मंदिर के पुजारी बना दिए। तो कहें अच्छा यूँ कौन दंडा, यूँ कौन सजा दी इनका कि इनका पुजारी के बना दियो। तो कहें कि महाराज भगवान पूछे कि भैया इससे क्या हुई। तो कहें वेद शास्त्र पुराण में लिखा है महाराज कि जो शंकर जी के मंदिर के पुजारी होते हैं तो शंकर जी के मंदिर में तमाम चीज़ें बेलपत्री और नीक नीक सामान, कपड़ा और वस्त्र और भोजन और प्रसाद सब लाए कहाँ लोग शंकर जी के मूड़े पर चढ़ावत है। और शंकर जी के मूड़े पर चढ़ाई है, रुपया पैसा चढ़ाई है। तो ये रुपया पैसा लिया है वो मूड़े पर के चढ़ा, इनके प्रसाद भी लिया है, कपड़ा भी लिया है, तो का खई है और पहरी है, मौज कटी है, आनंद है, रुपया पैसा बहुत सुखी हुई है। लेकिन इससे पहले तो कहें यूँ कोनो दंड आए सजाए कि काय बता दी। तो कहें महाराज लिखा पढ़ा है तो हम बताई थे, हम जानी थे कि पहले जन्म में हम हूँ जो है मनुष्य रहन तो हम जानी थे। तो कहें सजा यूँ है कि जब ये शंकर जी के मूड़े के ऊपर के चढ़ा प्रसाद खई है और रुपया पैसा लिया है और बस लिया है पहरी है, तो इसके बाद मरे के बाद दूसरे जन्म में ये कुकरे हुई हैं। शिव जी के शंकर जी के मूड़े पर के प्रसाद चढ़ा हुआ न खाते ही अलग थे के जो प्रसाद भोग लगा हुआ हो, तुलसी दल पड़ा हो तो प्रसाद ले सकते हो। शंकर जी के सिर के ऊपर जो चढ़ा गया है, चाहे वो फल हो, चाहे फूल हो, चाहे पैसा हो, चाहे वस्त्र हो, मूड़े पर जो चढ़ा देगा हो टीका प्रसाद अभक्ष्य है सबके लिए, सबका जो है। और उसे कौन ले सकता है, उसे हो सके तो किसी गौ माता को खिला सकते हैं। और या फिर उस प्रसाद को न चलाऊ हुए तो उसका गोसाई ले सकते, गोस्वामी जी का कहा तो गोसाई ले सकते और कोई ना ले सकते। तो ये दूसरे जन्म में जब भी कुत्ता हुई है उसका प्रसाद खाई है और तब ये जो है जब ये भूखन मरे लगी हैं तो हमरे में खाए का थी दौड़ी हैं, तब इन्हू गिरी है चुटई हैं। और जब ये कुकुर बनी है तब ये जान पे है कि कुकुर कहाँ भोजन दिए कि न दिए है, कहाँ करते हैं, तब इनका पता चले। तो भगवान कहें चलो ठीक है यहाँ आदेश होगा भैया, भगवान के दरबार में हाँ न्याय होगा। तो भैया जहाँ तक हो सके शंकर जी के बड़ी पूजा करो और शंकर जी के नाम से गांजा न पियो कि महाराज की बूटी आए, भांग न खाओ, धतूरा न प्रयोग करो, न जीवन बेकार हो जी। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि शंकर जी के सिर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको नहीं खाना चाहिए, जिसके लिए है उसी को लेना चाहिए। बस हम अपने दर्शकों से, अपने सुनने वालों से यही निवेदन करते हैं कि हम बेलपत्री और बढ़िया बढ़िया चीज़ें शंकर जी के पास ले जाते हैं, चढ़ाते हैं, रखते हैं। लेकिन जो प्रसाद शंकर जी से अलग रख करके तुलसी डाल करके उसमें प्रसाद के रूप में है, उससे तो भक्ष्य ले सकते हैं, लेकिन शंकर जी के सिर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। बस इतनी सी बात करके अगर हमारी बात आपको पसंद आई तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो शंकर जी भोलेनाथ की जय। ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम लला की जय।